नमः शिवाय प्यारे साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज का जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। आपकी लाइफ में कोई भी दुख चल रहा है, कोई भी समस्या चल रही है, कितनी भी पीड़ा चल रही है, कोई भी कष्ट तकलीफ, तो आज आपको अपनी कुंडली में एक चीज को देखना है। आपकी कुंडली में जो 8th हाउस है, आप उसमें यह मत देखें कि वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है। कई लोग सोचते हैं कि मेरा 8वें घर में खराब ग्रह बैठ गया है तो इस वजह से मेरे को दिक्कत आ रही है, क्योंकि 8वां घर दुर्भाग्य का है, 8वां घर शमशान है, 8वां घर जो है एस्ट्रोलॉजी का है, 8वां घर ही जो है हमारा जो है गुप्त रहस्यमयी चीजों का है। बहुत सारी चीजें हैं 8वें घर से जो देखी जाती हैं। मगर जीवन में जितना भी दुर्भाग्य आता है, यानी कि जो ऐसी चीजें होती हैं जो हमें हम जब करना कुछ चाहते हैं और जब हम कर नहीं पाते, वो चीजें हो नहीं पाती, तो फिर इंसान को जो है वो दुख आता है, उसको तकलीफ आती है। कोई भी चीज से वो पीड़ित हो सकता है। उसे अपने संतान से रिलेटेड दुख आ सकता है, पत्नी से रिलेटेड दुख आ सकता है, अपने लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके आ सकता है, पढ़ाई को लेके आ सकता है, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, अपने किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, या स्पिरिचुअल मैटर्स में आ सकता है। किसी भी मैटर्स में जो भी पूरा जीवन होता है उसको रिलेटेड जो सारा दुर्भाग्य है, यानी कहते हैं ना किस्मत का साथ ही नहीं मिल रहा। अब किस्मत के लिए हम भाग्य भाव को देखते हैं, जो कि कुंडली का 9th हाउस होता है कि हमारा कर्म भाग्य भाव कितना स्ट्रॉन्ग है, कि हमें किस्मत हमें क्या क्या देगी। वहां वो तो हम 9th हाउस से देखेंगे, और किस्मत हमें क्या क्या नहीं देगी वो हम कहां से देखेंगे? 8th हाउस से। किस्मत हमें क्या क्या दे रही है, किस किस चीज में हम भाग्यशाली होंगे, वो हमारी कुंडली का 9th हाउस बताएगा। और किस किस चीज में हमें दुर्भाग्य प्राप्त होता है, ये बहुत कम लोग इस चीज को स्टडी करते हैं। अब जैसे कि मैं देखता हूँ इतने सारे एस्ट्रोलॉजर बहुत वीडियोस बनाते हैं, मगर जो डीप टॉपिक्स होते हैं, जो लोगों की लाइफ के रिलेटेड हैं, जिनको जहां से लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, जो तकलीफ आती है, कष्ट आता है, धोखे मिलते हैं, पीड़ा मिलती है, तकलीफ मिलती है। किसी अभी आपने देखा था कुछ टाइम पहले, जैसे दिल्ली में एक लड़की का मर्डर हो गया था, तो उसके परिवार को बहुत ज्यादा कष्ट से गुजरना पड़ा होगा, बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा होगा। तो ये योग किसकी कुंडली में खराब है? जिसके साथ घटना घटी उसकी कुंडली में तो है ही है, मगर परिवार ने जिसके लिए उसका दुख जिन्होंने झेला, उसको मैं पीड़ा का दर्जा यहाँ पर दे रहा हूँ कि दुख और कलेश और पीड़ा, तनाव, एंजाइटीज, डिप्रेशन, सभी तरह की जो पागलपन है, सभी तरह की जो दुख है, वो कौन से ग्रह देते हैं, कौन से प्लैनेट्स आपको ला करके देते हैं। तो आपको देखना क्या है? आपकी कुंडली में सबसे पहले अपने 8वें घर को देखना है। कुंडली का जो 8वां घर है, आप उसको उसमें देखें कि कौन सा नंबर बैठा है। अब यहाँ पे आप हैरान होंगे कि किसी भी कुंडली में आप लोग देखते क्या हो कि मेरा सपोज करो आपने अपनी पढ़ाई देखनी है कि आप कितना पढ़ोगे, तो आप देखते हो कि पंचम भाव पढ़ाई का है, और पंचम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है जी? अच्छा बैठा है जी, ठीक है जी, अब बहुत बढ़िया बैठा है, उसका स्टोन पहन लिया और ज्यादा बूस्ट कर दिया उसको। आपको यही नहीं पता कि वो, आपने ये स्टडी नहीं किया कि जो प्लेनेट वहां पर बैठा है वो कौन से हाउस का लॉर्ड है, किस हाउस का वो स्वामी है। तो अगर मान लो पंचम भाव जो है आपका, यहाँ पर जो प्लेनेट बैठा होगा, आपको ये देखना है कि कौन सा जो अष्टम भाव है उसका जो स्वामी है वो किस घर में बैठा है। पढ़ाई के लिए अगर आपको देखना है तो अष्टम और पंचम का क्या संबंध बन रहा है। अगर पढ़ाई से रिलेटेड दुख आ रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कष्ट आ रहे हैं, तकलीफें आ रही है, एजुकेशन पूरी नहीं हो पा रही, बार बार अटेम्प्ट करने के बाद भी जो है फेलियर हाथ आ रहा है, कोई भी काम करते हैं उसमें नुकसान मिल जाता है, तो 8वें घर का स्वामी को आप देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं कि अगर अष्टम भाव के अंदर 3 नंबर की राशि लिखी है, 3 नंबर की जो स्वामी है वो है आपका बुध, और अगर 5वें घर के अंदर वहां पर बुध बैठा होगा, अब आपको लगेगा कि बुध तो बहुत शुभ ग्रह है, बुध तो बहुत अच्छा प्लेनेट है, मगर जब ये अष्टमेश होकर के बैठ जाएगा तो पंचम भाव को खराब कर देगा, यानी पंचम भाव से रिलेटेड जो तकलीफें हैं फिर वो आपको लगेंगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या देखना है? अब अष्टमेश बैठा हुआ है पंचम भाव के अंदर, अब पंचम भाव के अंदर अष्टमेश को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं? मान लो उसे राहु देख रहा है, राहु की
जो है 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि अगर उसी बुध के ऊपर आ रही है तो आपको राहु को ठीक करना है। बुध को तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, बुध को तो स्ट्रॉन्ग वहां पर फिर करना ही है, मगर वहां पर जिस पाप ग्रह की दृष्टि आ रही है, मान लो कि वहां पर नीच का शनि है, खराब शनि की दृष्टि वहां पर आ रही है, अशुभ शनि की दृष्टि आ रही है, तो फिर वहां पर आपको शनि को भी उपाय करना पड़ेगा। शनि जहां पर बैठा है उससे रिलेटेड भी उपाय करने होंगे, तब जाकर के वो जो 8वां घर आपको दुर्भाग्य दे रहा है, इसे कहते हैं छुपे हुए ग्रह, छुपे हुए जो अज्ञात जो आपको चोट लगती है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चलता कि कब अचानक से अच्छा बहुत कुछ जीवन में इतनी खुशियां थी, अचानक से कुछ ऐसी घटना घटी कि सब बर्बाद हो जाता है। जब तब हमें ये पता देखना पड़ेगा अपनी कुंडली के अंदर कि वो कौन से प्लैनेट ने आपको चोट मारी है। अगर आप उसका उपाय नहीं करोगे तो फिर से वो चोट मारेगा, वो फिर आपको वही घटना आपके जीवन में रिपीट होती रहेगी। जब जब उसका टाइम आएगा उस प्लेनेट का, तो फिर से वो ऐसी ऐसी समस्याएं खड़ी करेगा। जैसे अब यहाँ पे हम पढ़ाई का भाव बात कर रहे हैं पंचम भाव से, तो पंचम भाव भी जो है वो हमारा ज्ञान का भी कारक है, हमारी इंटेलिजेंस का भी कारक है। अगर अष्टमेश वहां पर बैठेगा तो हमारी इंटेलिजेंस को भी नुकसान पहुंचाएगा। पंचम भाव भी हमारा जो है वो हमारे लव रिलेशनशिप्स का भी है, उनको भी डैमेज करेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, जर जोरू जमीन, 3 चीजों के लिए पूरी दुनिया परेशान है। सारी दुनिया यही सोचती है कि मेरे रिश्ते अच्छे चले, मेरा घर बार अच्छा हो, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरे, और वही भाव जो है वो संतान का भी है। जब बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, माँ बाप नाराज होते हैं, बच्चे ढीठ बन जाते हैं, जिद्दी बन जाते हैं, बच्चे गलत काम करते हैं। अभी एक हमारे नॉन में एक भैया है मेरे, उनका बेटा जो है वो बहुत करोड़ोंपति फैमिली से है, वो इतने अच्छे बिजनेसमैन है। अब उनका बच्चा जो है वो किसी गलत संगत में पड़ गया। 14-15 साल की आयु में ही उस बच्चे ने जो है अपने घर से पैसे चोरी करके और न जाने कैसे कैसे कोकीन, चरस, गांजा, इस टाइप के नशे छुप छुप के करना शुरू कर दिया। सोचो इतनी अच्छी फैमिली का परिवार, जब ऐसे बच्चे अगर गलत चीजों में पड़ जाए तो माँ बाप को कितना दुख होता है। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा भैया आप अपनी कुंडली दिखाओ। वो कहता है मेरी क्यों देख रहा है, मेरे बच्चे की देख। मैं कहा नहीं भैया, पहले मुझे अपनी दिखाओ, क्योंकि जब आपकी देखूंगा तो प्रॉब्लम तो आपको हो रही है, वो तो अपने नशों को एंजॉय कर रहा है, उसको तो जब कष्ट आएगा तो आएगा। तो उसी बच्चे ने करते करते, और उन्होंने मेरी बात को विश्वास नहीं किया, और कहते ना घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है सभी को। तो फिर उन्होंने सोचा कि कोई नहीं, करेंगे करेंगे, टालते रहे। 6 महीने साल बीत गए, वो लड़का ऐसी चीजें करता रहा। आज उसके फादर जो है वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। उसके बच्चे ने किसी का टेम्पो चोरी करके बेच दिया अपने नशे पूरी करने के लिए। जब उसके फादर ने उसको पैसे देना बंद कर दिया तो उस लड़के ने क्या किया, 3-4 दोस्त मिले वो, और क्या कर डाला उन्होंने, टेम्पो का सामान निकाल करके उसको चोरी करके उसको मार्केट में जाकर के बेच दिया अपनी वो चीजें पूरी करने के लिए। आपको इस चीज को समझना क्या है कि जब आपका पंचम भाव पीड़ित हो जाएगा, पंचम भाव में शुभ ग्रह नहीं होंगे, खराब प्लैनेट्स से दृष्ट होंगे, या वहां पर खराब प्लैनेट्स की युति होगी, तो ये चीजें आपके साथ होंगी, तब आपको बड़ी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। अब यहाँ पर मेरा पढ़ाई और संतान और प्रेम सुख की बात की है। अब यही अष्टमेश अगर आपका 4th हाउस में चला जाए, अष्टम भाव का वही स्वामी, अब वहां पर ये नहीं है कि वहां पर सिर्फ बुध की बात हो रही है। अगर वहां 3 नंबर की राशि लिखी है, आप हैरान हो जाओगे, कोई भी प्लेनेट वहां पे क्यों ना हो, अगर अष्टम भाव का वो स्वामी है, अष्टम भाव की जो राशि है उसका स्वामी आपको देखना है। आप गूगल पे भी चेक कर लो कि किस राशि का कौन सा स्वामी है, आप अपनी कुंडली देख लो। और 8वें घर के अंदर आपको चेक करना है उसका स्वामी आपका कहाँ बैठा है। आप देखना आपकी जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ उसी भाव से रिलेटेड होंगी जहां पर अष्टम भाव का स्वामी बैठा होगा। अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है तो आप देखना कि अष्टम भाव का स्वामी जो है आपका 2nd हाउस में बैठा होगा या फिर 11th हाउस में बैठा होगा, क्योंकि वो लाभ भाव है, वो धन भाव है। अगर आपको करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो अष्टमेश जो है आपका 10th हाउस में बैठा होगा। आपको किसी भी चीज में आपकी लक साथ नहीं दे रहा, किस्मत साथ नहीं दे रही, जो भी आप करते हो, तो अष्टमेश आपका भाग्य भाव में जाके बैठा होगा। दुर्भाग्य जो है वो भाग्य भाव में जाकर के बैठ जाएगा। अब यही अष्टमेश जब आपका 6th हाउस में आकर के बैठ जाएगा, तो 6th हाउस किसका है, रोग, ऋण, शत्रु, बीमारियां, कर्जे और दुश्मन। बीमारियां आप पर भारी हो जाएंगी, कर्ज आप पर भारी हो जाएगा, लोग दुश्मनी पाल लेंगे बिना मतलब की। यही अष्टमेश आपका 7th हाउस में आ जाए तो पत्नी को प्रॉब्लम देगा, पति को प्रॉब्लम देगा, उसके हेल्थ को इश्यू आ जाएंगे। यानी कि जो भी दुर्भाग्य आपके जीवन में आएगा वो जुड़ा हुआ है आपके अष्टम भाव से।
अब वहां पर फिर कोई भी स्वामी बैठा हो, पंचम भाव में अष्टम भाव में अगर 5 नंबर लिखा है तो आपको देखना है कि सूर्य कहां पर बैठा है। 1 नंबर लिखा है तो आपको देखना है मंगल कहां पर बैठा है। 2 नंबर लिखा है तो आपको देखना है वीनस शुक्र कहां पर बैठा है। अब ऐसे ग्रह, ऐसी राशियां होती है जिनके दो राशियां होती हैं ऐसी जिनके स्वामी ग्रह एक ही होता है। अब जैसे कि 3 नंबर का स्वामी भी बुध है और 6 नंबर का भी बुध है, तो अगर वहां पे 3 लिखा हो या 6 लिखा हो, दोनों को स्वामी बुध को देखना है आपको कहां बैठा है। ये ऐसे आपको अपनी चीजों को स्टडी करना है, ये नहीं कि आप कहीं पर भी कोई प्लैनेट बैठा है। जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे आपने 10,000 रुपए की अपॉइंटमेंट ली है, चाहे 20,000 रुपए की अपॉइंटमेंट ली है, चाहे आपने 1 लाख की अपॉइंटमेंट ली है। आज एक इंडिया के में एक एस्ट्रोलॉजर थे, किसी जमाने में उनकी अपॉइंटमेंट फीस थी 10,000 और मैं सोचता था कि मैं एक दिन उनसे मिल के आऊंगा। बाई चांस मौका ही नहीं लगा, करते करते 5-6 साल हो गए। और अभी मेरी रिसर्चेस चल रही हैं, जो मैं पढ़ाई को भी और बढ़ाता चला जा रहा हूँ दिन ब दिन, तो मेरे एक ऐसा टॉपिक मेरे रिसर्च में आया जो मैंने हजारों वीडियो खंगाल दिए, मगर उसका कोई एक्सपर्ट नहीं मिला जिसने उसका उत्तर दिया हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी एस्ट्रोलॉजर से बात की जाए। वो मुझे लगता है कि भारत में कुछ दमदार है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं जो वो यूट्यूब वगैरह पे ओपनली नहीं बताते। तो फिर क्या हुआ, मैंने पता किया तो उनकी अपॉइंटमेंट फीस तो 2 लाख रुपए उनकी अपॉइंटमेंट फीस थी, मात्र 10 मिनट बात करने की। 2 लाख रुपए एक एस्ट्रोलॉजर की अपॉइंटमेंट फीस है सिर्फ बात करने की। आप सोचो, दिस इज इंडिया। तो आप सोच सकते हो कि वो इतने ऊपर कैसे पहुंच गया कोई भी इंसान। आपको ये समझना है, 10 मिनट की इनकम 2 लाख रुपए। तो आप ये समझो ये रीजन क्या है, ये ज्ञान अर्जित किया है, ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है। अगर दुनिया की प्रॉब्लम दूर करने से रिलेटेड आप कोई भी काम करोगे, आप किसी की बाइक ठीक करने का काम कर दो, आप किसी की गाड़ी ठीक करने का काम कर लो, आप किसी का दिमाग ठीक करने का काम कर दो, किसी का शरीर ठीक करने का काम कर दो, किसी का मन ठीक करने का काम कर दो, अगर आप एक गुड साइकेट्रिस्ट हो, यानी कि जो लोगों की प्रॉब्लम है, जब आप उसको सॉल्व करने का स्किल हासिल कर लोगे तो बूस्ट कौन सा प्लैनेट होगा? बूस्ट होगा आपका राहु। राहु जितना मर्जी खराब हो, हमारे गुरुजी हैं वो कहते हैं कि राहु को अगर शुद्ध करना है तो उसका सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र सूत्र है। उसका मतलब है, राहु का मतलब है ज्ञान हासिल करो, सीखो। और सीखने वाला कभी हमेशा छोटे बन के सीखो। ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ आ गया। हम जितना भी सीख लें, हमेशा एक स्टेट पर रहो कि मुझे कुछ नहीं आता है। सामने जब कोई मिले तो ऐसे हो जाओ कि मुझे कुछ नहीं आता, बिल्कुल ब्लैंक होकर के लिसनिंग करो, सिर्फ सुनते चलो। हमारे प्लैनेट्स ही हैं जो हमें बहुत ज्यादा बोलने पे मजबूर करते हैं और सुनने कम देते हैं। और हम जब सुनते नहीं है ना, सामने वाले को हम जज नहीं कर पाते, हम उसको पहचान नहीं पाते, हम अपनी ही भावनाएं व्यक्त करते रहते हैं और वो व्यक्ति हमारे को छल कर रहा होता है, हमारे साथ धोखा कर रहा होता है, चीट कर रहा होता है और हम मार खा जाते हैं। और ये लिखा हमारे भाग्य में ही होता है, मगर फिर उससे सीखा क्या, उससे पोटेंशियल क्या निकाला, नेक्स्ट लाइफ के लिए, नेक्स्ट डेज के लिए, अपकमिंग मंथ्स के लिए, अपकमिंग ईयर्स के लिए हमने क्या सीखा। छोटी सी जिंदगी में क्या दुखी होकर के जाना है। जब आप देखोगे, आपको पता है कि आपके कुंडली में ये प्लैनेट यहाँ बैठा है, इस संबंधित मुझे दुर्भाग्य मिल सकता है, तो फिर आपको क्या करना है, वहां पर सजग हो जाना है और उन चीजों के प्रति अवेयर हो जाना है कि ये चीजें मेरे भाग्य में नहीं है, ये मेरे दुर्भाग्य में है। और आपको ये जब पता चल जाएगा तो फिर आपको पहले से आप प्रिपेयर होगे कि ये कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में आता है, आपको पता चलेगा कि ये मुझे दुख दे सकता है, मुझे चोट मार सकता है। क्योंकि जब अष्टमेश जो है, जब पंचम भाव में जाके बैठेगा तो आपको इनसिक्योरिटी देगा और इनसिक्योरिटी में ही आपसे अच्छी भली चीजों में एक छोटी सी कोई भूल हो जाएगी और भूल होगी तभी तो वो आपकी भूल दुर्भाग्य बनेगी और बाद में आपको सिर्फ इस बात के लिए पछताना पड़ेगा कि मेरे से ये भूल हो गई, मेरे से छोटी सी गलती हो गई। बाद में आपको कष्ट होगा, बाद में आपको तकलीफ से रोना धोना सब कुछ होगा। मगर दिक्कत की बात क्या है, जब वो प्लैनेट मून हो, आपका मन हो, आपकी इमोशंस हो, तो आपको और ज्यादा दिक्कत होगी। ऐसी जगह पे लोग सुसाइड तक की चीजें सोचते हैं। ये वीडियोस बनाना मेरा मकसद पता है क्या है, मेरे जीवन ने मुझे ऐसे ऐसे योग मेरी कुंडली में गिफ्ट के तौर पे दिए थे। ये सब मैं लेकर के पैदा हुआ था, इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि कोई तो देखेगा, किसी का तो भला होगा। अगर वो चीज को समझ पाएगा तो वक्त रहते ही अपना इलाज कर लेगा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो जो स्ट्रगल पाए हैं, मैं किसी की फालतू की स्टडीज नहीं करता, मैं अपने जीवन को यहाँ डालता हूँ। जो मेरा जीवन, मेरे साथियों के जीवन, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के, मेरे परिवार के,
मेरे जितने भी नॉन लोग हैं, जिनके साथ मेरा जीवन में कभी भी कोई भी डीप रिलेशन रहा, अगर उनके साथ जुड़ा हुआ कोई टॉपिक है और मेरे जीवन को उसने प्रभावित किया है, तो ही मैं वीडियो यहाँ पर पे पोस्ट करता हूँ, ताकि वो आपकी जीवन में वो लाभ दे, आपको सहायता दे, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर दे। यानी कि आप इतने इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ, अपने जीवन को संभालना आपको आ जाए। क्योंकि दुनिया है, दुनिया तो स्वार्थ की है, और आपको समझना क्या है कि हर कोई यहाँ पर आपको फ्री में इतनी चीजें नहीं बताएगा। कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो ऐसे चीजें ही आपको तब बताते हैं कि पहले आप उनको 10-20 हजार रुपए की फीस भरोगे, तब वो जाकर के आपकी कुंडली का कोई डीप पार्ट को छेड़ेंगे। अधिकतर मैंने देखा है एस्ट्रोलॉजर सीधा क्या करते हैं, पूछते हैं भैया क्या चाहिए आपको, क्या प्रॉब्लम है, बस 2-4 क्वेश्चन। बेचारे लोग पैसे भी भरते हैं और वो अपने तसल्ली से अपने सारे प्रश्नों को भी नहीं कर पाते। एक बार अपॉइंटमेंट की फीस भर दी। मेरे को कितने लोग कहते हैं भैया बाद में ये बात पूछना भूल गया, क्या मुझे बताओगे। मैं किसी की कुंडली डिलीट नहीं करता, कैन यू बिलीव। मैं किसी की कुंडली अपने डाटाबेस से डिलीट ही नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि हर बंदा बाद में पूछेगा, हर बंदा बाद में पूछेगा भैया ये रह गया, वो रह गया। मैं एक 2 महीने तक, जब मुझे लगता है अब 6 महीने हो गए, बस अब इसका ओके हो गया सारा काम, तब जाके मैं उसकी कुंडली डिलीट करता हूँ। या जब मेरी उसमें 1000 कुंडलियों को ही सेव करने का जो सिस्टम है मेरे पास, तो इतना ही मैं उसमें सेव रख पाता हूँ, क्योंकि फिर मेरे फोन हैंग होने का भी चांस हो जाता है। तो फिर भी इतनी कुंडली भी सेव करके रखना, उनके नाम के साथ, उनके शहर के साथ, ताकि मुझे याद रहे। मैं उनसे पूछता हूँ भाई आप मिस्टर राम हो, आप दिल्ली से हो, राम दिल्ली डाल देता हूँ। राम दिल्ली के 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, तो अपने आप उनका नाम आ जाएगा। उन्होंने 2 महीने पहले एनालिसिस कराया था, कोई क्वेश्चन रह गया, कुंडली मेरे पास सेव है, इंस्टेंटली मैं उनको आंसर दे देता हूँ। ये भावना से जब आप एस्ट्रोलॉजी करोगे, तो इसमें आप छठे भाव को भी अपने उच्च करोगे। ये सेवा भी है, काम भी है। जो हम अपने काम को अपनी सेवा भाव से जब करते हैं, तो हमारा 6th हाउस कौन सा है? बीमारियों का, कर्जों का और दुखों का, रोग, ऋण और शत्रुओं का। यानी कि जब आप सेवा भाव से कार्य करोगे, तो ये तीनों चीजें अपने आप आपकी लाइफ से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जो नकारात्मक चीजें हैं अपने आप खत्म होती चली जाएंगी। आप टाइम रहते ही अपनी सारी चीजों से सवर जाओगे और भगवान की आप पर कृपा बरसेगी। और याद रखना, जब भगवान आपके साथ हो जाते हैं ना, तो जीवन में कितना भी कोई आपको दुख देता है, भगवान आपको सुख की बारिश करने की ताकत रखते हैं। भगवान दुख को याद ही नहीं रहने देते। भगवान में ही सामर्थ्य है। और भगवान के लिए हमें करना क्या है? साधना करनी है, भगवान का नाम स्मरण करना है, सेवा करनी है, कीर्तन करना है, प्रभु को याद करना है। ये 3-4 चीजें हैं स्पिरिचुअलिटी में। और अगर इसको अपने गुरु को फॉलो कर लिया, बृहस्पति को फॉलो कर लिया, तो शुक्र उच्च होना ही है। बृहस्पति जो है, जितना ताकतवर बृहस्पति होगा, उतना ही ताकतवर शुक्र होगा। शुक्र भी उतना ही जोर लगाता है, क्योंकि वो बृहस्पति का शत्रु है। वो उससे लड़ने के लिए फिर उतनी फाइट लगाता है। जितना आप भगवान की तरफ भागोगे, उतना ही माया आपको खींचने की कोशिश करेगी। भगवान की तरफ चलते ही माया बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये रिसर्च है। लोग कहते हैं कि हम बृहस्पतिवादी हो गए या शुक्रवादी हो गए। जिस मर्जी ग्रह को फॉलो कर लो, माया की तरफ चलोगे तो थक के भगवान याद आएंगे ही आएंगे, क्योंकि माया ने भी चोट मारनी है। और जब ध्यान में बहुत ज्यादा चले जाओगे, बहुत ज्यादा योग साधना में चले जाओगे, तो उसका रिजल्ट ही सुख है। उसका रिजल्ट ही आपको आत्मिक सुख प्राप्त होना है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि दुर्भाग्य का जो प्लेनेट है, दुर्भाग्य के भाव में जो राशि बैठी है, उस भाव का जो स्वामी है, जैसे ऐसे समझ लो अष्टम भाव एक प्लॉट है, उस प्लॉट का मालिक जो है वो अभी कहाँ घूमने गया हुआ है, वो कहाँ कहाँ घूम रहा है, वर्षफल में वो कहाँ कहाँ घूम रहा है। और जहां जहां पर वो घूम रहा है, आपको उसी उसी चीज को समझते चले जाना, और उसी को अपनी चंद्र कुंडली में भी देखो, उसी को ही अपनी नवमांश कुंडली में भी देखो, कि यानी कि वो और किस किस प्लैनेट्स को प्रभावित कर रहा है। तो जब आप पूरी चीजें करते जाओगे, तो छोटी छोटी चीजें अगर आप करते जाओगे, तो देखना मजा आ जाएगा जिंदगी के अंदर। और दुख है, ये हमें पता होता है कि मेरे को ये पेन है और मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। पता ही नहीं है कि मेरे को अज्ञात में ही मेरे साथ धोखा हो रहा है। मैं बहुत अच्छा समझ रहा हूँ किसी इंसान को, मेरे पास अगर उसकी कुंडली आ गई और मुझे पता चल गया कि ये तो मेरे भाव, मेरा ग्रह कह रहा है कि मुझे स्पष्ट रूप से धोखा मिलना है, तो यानी कि सामने वाला पर्सन आपके आगे इंटेलिजेंस ही नहीं दिखा पाएगा। समझ आ रही है यहाँ पे पॉइंट की? इस चीजों को समझना है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी को बूस्ट करते जाओगे, तो क्या बूस्ट होगा? आपका अष्टम भाव बूस्ट होगा। तो अष्टम भाव आपको वहां पहुंचा सकता है। जो लोग सोचते हैं कि 6, 8, 12 घर बिल्कुल बेकार है, ये सबसे बड़ी भूल है। मेरे 8th हाउस में वीनस है, और वीनस ने भगवान की कृपा से मेरे जीवन में इतनी खुशियां दी है, मैं आपको बता नहीं सकता।
अगर मान लो कभी कोई प्लैनेट हमें चोट पहुंचाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा प्रकृति का खेल होता है। हमें सारे ग्रहों को देखना है कि ईश्वर हमें क्या दे रहा है, कंक्लूजन ऑफ माई लाइफ क्या है। यानी कि भगवान हमें एक पूरी जीवन के बाद एक हमें निचोड़ दे रहा है इस जीवन में। इस लाइफ में भी दिया है, इससे पिछली लाइफ में भी दिया है, इससे अगली लाइफ में भी मिलेगा। हर लाइफ से, जैसे हम कोई मूवी देख के आए, पिक्चर देख के आए, और पिक्चर देखने के बाद हमने क्या सीखा कि जीवन क्या है, वो जो पूरी हमारी 70 80 90 साल की जो लाइफ होगी, वो एक निचोड़ कंक्लूजन जो हमें ला करके देगी, वही हमारा लेसन है। संसार से हम क्या सीखने आए हैं, यही हमारा मेन मकसद है। हम भगवान की भक्ति में जा रहे हैं या हम उल्टे पुल्टे कामों में जा रहे हैं, ये सब ग्रहों ने पहले से ही तय करके रखा है। कौन सारा दिन मंदिर में पड़ा रहेगा और कौन डिस्को डांस क्लब करता रहेगा, ये सब भगवान ने पहले से तय करके रखा है। समझना सिर्फ इतना ही है कि करना क्या है, उसको दिशा कैसे दूं, मैं चाहता क्या हूं, हो क्या रहा है, करना क्या है। बस ये 5 7 चीजें हैं। अगर इसके लिए हमने अपना नेविगेशन सेट कर लिया, और वो होगा किससे, साधना सेवा संकीर्तन, इन तीनों में 9 के 9 ग्रहों का उपाय आ जाता है। जो साधना करता है तो फिर जो ग्रह के प्रभाव भी होते हैं उनका भी नष्ट होना तय है। श्री विद्या की तो वो पावर मैं कहता हूँ, श्री विद्या जो है वो बड़े से बड़े दुख को सुख में परिवर्तित करने की शक्ति रखती है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमः शिवाय।